हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगचन में। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, ये स्टोरी एक मूवी से ली गई है, पर मैंने सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट लिया है। स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। आपको आगे जाके इस स्टोरी के बारे में पता चल जाएगा। तो हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, सेकेंड चांस एंड फर्स्ट लव। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वो लेन सिचेन डॉक्टर मेंग्याओ से सजेशन ले रहे होते हैं वो ईबो और आयोन के रिलेटिव कि वो दोनों अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, हम उन्हें कैसे ठीक करें। तो मतलब डॉक्टर मेंग्याओ ने उन्हें एक डॉक्टर के बारे में सजेशन दिया था कि वो अभी एक डॉक्टर है मिस्टर साओ जान, वो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। आप उन डॉक्टर को अपने साथ मतलब अपने ब्रदर के लिए ले जाइए अपने घर पे। वो आपके ब्रदर की और आप मतलब कि आपके नेफ्यू आयन की अच्छे से देखभाल करेगा। वो काफ़ी अच्छा है, वो इमोशनली पेशेंट से काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड कर पाता है और वो मतलब कि मेरे हिसाब से वो बेस्ट डॉक्टर रहेगा आपके ब्रदर और उनकी बेटी के लिए, और वो दोनों का ख्याल रख लेगा एक साथ। फिर वो बोलता है कि अच्छा, तो वो डॉक्टर मैं उनसे बात करना चाहूँगा। तो वो बोलता है कि वैसे तो वो डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो मतलब कि अगर उस डॉक्टर को आपके ब्रदर को ठीक करना है तो आपके ब्रदर के साथ उनका 24 घंटे रहना ज़रूरी है आप ही घर में। पर मुझे नहीं लगता कि वो आपके घर में जाने के लिए अलाउ कर मतलब कि मानेगा, क्योंकि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो इंटर्नशिप कर रहा है अपने लास्ट ईयर में, अभी वो पढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एग्री करेगा अपने घर को छोड़ के आपके घर में आने के लिए। तो फिर मतलब कि सिचन बोलते कि नहीं, मैं कुछ भी करूँगा, मैं उसे मतलब कि वो उसे जितना पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं हर चीज़ उसे प्रोवाइड कराऊंगा, पर प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि वो मेरे ब्रदर को ट्रीट करे। तो फिर बोलता है कि आप ट्राई कर सकते हैं, और वो महंगिया उन्हें जान का फ़ोन नंबर दे देता है और उसे मतलब कि एड्रेस भी बता देता है। तो मतलब कि लेंसचन वहाँ से निकल जाते हैं और वो मतलब कि जान से बात करने के लिए उसे कॉल करते हैं। तो उस मतलब कि हमें बताते नहीं है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो फिर अब मतलब कि सीचन बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद में, लगभग 1 घंटे बाद में, सीचन एक कैफ़े में जाते हैं और एक पर्सन से मिलते हैं। वो पर्सन साओ जान था। तो जान खड़ा होता है और उनसे हैंडशेक करता है, बोलता है कि हेलो, मेरा नाम जान है। फिर बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ आपको, डॉक्टर मेंग्याओ ने मुझे आपके बारे में बताया। बोलता है कि हाँ, उन्होंने मुझे भी आपके बारे में बताया, इस वजह से मैं आपसे मिलने के लिए रेडी हुआ हूँ। तो बोलता है कि आपको मुझसे कुछ काम था, आप बता सकते हैं। तो फिर लेंसचन मतलब कि अपने ब्रदर ईबो के बारे में और अपने नेफ्यू के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो फिर मतलब कि जान बोलता है कि मैं समझता हूँ आपकी बातें, पर मैं अपने मतलब कि इंटर्नशिप कर रहा हूँ और मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल के कहीं नहीं जाना चाहता। मैं आपके घर पे नहीं जाना चाहता। तो फिर बोलता है कि प्लीज़ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जितनी मनी चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर प्लीज़ आप मेरे घर पे चलिए और मेरे मतलब ब्रदर और नेफी को ट्रीट करिए। तो फिर मतलब कि जान मना कर देता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से मतलब कि मिस्टर वांगी मेरे पेशेंट नहीं है, मेरे पेशेंट और भी बहुत लोग हैं और उन सबको भी मेरी ज़रूरत है। मैं मतलब कि वो लोग भले ही अमीर नहीं है, मगर उन सबको भी मेरी ज़रूरत है और मैं उन सबको छोड़ के नहीं आना चाहता। तो ऐसा बोल के जान वहाँ से चला जाता है और उनसे सॉरी बोल देता है। तो फिर लेकिन अब लेंसचन थोड़े सैड हो जाते हैं। फिर वो अपने घर पे आते हैं। फिर वो लेनकुरेन को सब ये बात बता रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वेंचा और वेंजुलियो भी आते हैं, वेंचा और वेलनुआन आते हैं। तो फिर वेलनुआन जब ये बात सुनता है कि एक डॉक्टर ने मना कर दिया यहाँ पे आने के लिए, तो वेलनुआन लेंसचन से बोलता है कि तुम मुझे उस डॉक्टर के बारे में बताओ, मैं उस डॉक्टर को यहाँ पे लेके आऊँगा। तो फिर बोलता है कि ठीक है। फिर वो उसे डॉक्टर के बारे में सब बता देता है और वो बोलता भी है कि जान ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं आएगा, उसके और भी अदर पेशेंट है, मैंने उससे काफ़ी मनी के बारे में बोला मगर उसने मना कर दिया। तो फिर वो बोलता है कि डोंट वरी, मैं उसे यहाँ पे लेके आऊँगा। तो फिर अब दिखाते हैं कि अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वैन रूहान और वैन चाओ अपने घर पे होते हैं। तो वैन चाओ बोलता है कि डैड, आपने क्यों इस डॉक्टर के बारे में ये बोला कि आप उससे ज़रूर लेके आएंगे। तो फिर बोलता है कि तुम भी जानते हो,
अगर अगर वांगी वो ठीक नहीं हुआ तो हमारा काम रुक जाएगा और वो हमारा हुक्म का हिस्सा है। मैं उसे ऐसे वेस्ट होने नहीं दे सकता, मुझे उसे ठीक करना है। तो फिर बोलता है कि हाँ, फिर बोलता है वैसे भी उसके काम की मतलब कि उसकी वजह से हमारा काफ़ी काम रुका हुआ है। अगर अगर किसी को पता चल गया इस सब के बारे में जो हम काम करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है और उसके लिए ईबो का ठीक होना ज़रूरी है। मैं उसे इस तरह नहीं देख मतलब इस तरह उसे बेड पे पड़े हुए नहीं देख सकता, उसे मेरे लिए काम करना है। तो फिर वेंचा बोलता है कि आप सच में काफ़ी स्मार्ट हो डैड। बोलता है कि हाँ, इसलिए मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो फिर वेंचा बोलता है कि ओके डैड, तो आप उस डॉक्टर से मिलने जाओगे कि मैं जाऊँ। तो फिर बोलता है कि नहीं, मैं खुद जाऊँगा। तो फिर बोलता है कि ओके डैड। तो फिर और वैसे भी मैंने सुना है कि वो एक ओमेगा है और उसका मतलब कि उसके बारे में मैंने डिटेल लिखवाई है, उसका इस दुनिया में वैसे भी कोई नहीं है। तो फिर बोलता है कि हाँ। फिर वैन बोलता है कि मैं वहाँ जाके सब हैंडल कर लूँगा, मैं जानता हूँ कि उसे कैसे यहाँ पे लेके आना है। और फिर मतलब कि वैन बोलता है कि और जो दूसरा काम मैंने तुमसे बोला है हमारे डील से रिगार्डिंग, वो जाके तुम कंप्लीट करो। तो फिर वेंचा बोलता है कि ओके डैड। फिर अब सीन सेट करके दिखाया जाता है कि मतलब कि डॉक्टर जान अपने कैबिन में होते हैं, तभी वहाँ पे वेनवान आता है और फिर वो बोलता है कि मुझे आपसे कुछ काम है। फिर मतलब कि जान बोलता है कि मगर मुझे अपने पेशेंट को देखने जाना है, आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो फिर बोलता है कि वेट आपके पेशेंट भी कर सकते हैं, मुझे आपसे बात करनी है। और फिर ऐसा बोल के वहीं पर बैठ जाता है। तो फिर मतलब कि जान भी वहीं पर बैठ जाता है और उनकी बात सुनने लगता है। तो फिर वैन उससे बोलते हैं, मतलब वैन ईबो के बारे में उससे बोलते हैं और बोलते हैं कि मैं उसे करना चाहता हूँ और मैं हर कीमत पर उसे ठीक करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एज अ डॉक्टर तुम उसे ट्रीट करो। तो फिर जान बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मगर आप भी समझिए मैं एक पेशेंट के लिए उसके घर जाके काम नहीं कर सकता। और यहाँ पे इतने सारे पेशेंट हैं जो मेरा वेट करते हैं, जिन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं उन्हें छोड़कर सिर्फ एक पेशेंट के लिए घर पे नहीं जा सकता। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप उसे यहाँ पे लेके आ सकते हैं, मैंने मना नहीं किया है। तो फिर वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे क्या नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम उसके घर पे जाके उसे ट्रीट करो और 24 घंटे उसके साथ रहो और तुम्हें जितनी मनी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो उसे मनी के बारे में बोलने लगता है, 1 लाख 2 लाख। फिर बोलता है कि नहीं, आप चाहे जितने पैसे ऑफर कर लो, मैं काम करने के लिए आता हूँ और मुझे सैलरी मिलती है यहाँ से। तो फिर बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ इस जॉब से निकाल दिया जाए तो। फिर बोलता है कोई बात नहीं, अगर मुझे इस जॉब से निकाल भी दिया जाए तो फिर तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं फ्री में काम कर लूँगा। और फिर बोलता है और कोई जॉब कर लूँगा अपने लिए। फिर बोलता है कि ठीक है, मैंने सुना है कि तुम एक ऑर्फनेज में रहते थे। तो फिर मतलब ये वैन बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम एक ऑर्फनेज में रहते थे। तो फिर जान की ओर देखने लगता है। फिर बोलता है कि तुम हर महीने वहाँ पे जाके पैसे देते हो ना, वो पैसे कैसे दोगे। फिर बोलता है कि और वैसे भी जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ऑर्फनेज काफ़ी छोटा है और वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं। अगर वो वैसे ही बहुत छोटा है, अगर मैं उस ऑर्फनेज को ख़रीद लूँ और वहाँ के बच्चों को निकाल दूँ तो फिर लेकिन अब ये सुन के जान खड़ा हो जाता है। बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ और मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। फिर वो उससे बोलता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उस पर्सन को ठीक करो। फिर बोलता है कि और अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो ये रहे ऑर्फनेज के पेपर, मैं इन पेपर को ये मैंने अपने मतलब कि ख़रीद लिए, ये ऑर्फनेज की प्लेस मैंने ख़रीद ली है। मैं चाहूँ तो इसे कल ही तुड़वा सकता हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि वो बच्चे वहीं पे रहे तो तुम्हें उस पेशेंट को जाके ट्रीट करना होगा। और अगर नहीं चाहते तो मैं आज ही इसी वक्त उसे खाली करा सकता हूँ। और फिर बोलता है, फिर मतलब कि जान बैठ जाता है। बोलता है कि तुम चाहते क्यों। फिर बोलता है कि बस इतना ही, जितना काम मैंने तुमसे बोला है वो कर दो और काम हो जाएगा तुम्हारा, और मैं तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ, कोई फ्री में तुमसे काम नहीं करवा रहा। फिर मतलब कि और बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट पास सोचने के लिए, तुम सोच लो। फिर मतलब कि जान थोड़ी देर सोचता है। फिर बोलता है कि ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर बोलता है कि मगर मैं 24 घंटे आपके घर पे नहीं रहूँगा, मैं अपने मतलब कि मुझे अपने कॉलेज भी जाना होता है तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें उससे ठीक करना है किसी भी कीमत पे। बोलता है मैं कोशिश करूँगा और पहले मुझे उस पर्सन से मिलना है, मुझे अपने पेशेंट से मिलना है। तो फिर बोलता है कि हाँ, तुम जब भी चाहो आके मिल सकते हो। फिर वो उसे एड्रेस दे देता है उस जगह लैंड मेंशन का। फिर
वो कहता है कि और उसके साथ साथ एक बेबी भी है, मैंने तुम्हें बताया है ना। फिर बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि तुम्हें उसकी भी केयर करनी है, कि उन दोनों ने अपने मतलब कि उस बेबी ने अपनी मदर को और उस पर्सन ने अपनी वाइफ को खो दिया है। तो बोलता है कि हाँ मैं सब कुछ सब डिटेल जानता हूँ और मैं अपना काम कर लूँगा और अब यहाँ से जा सकते हो। फिर मतलब वैन चाओ वहाँ से वैन वान वहाँ से चला जाता है। फिर जान सोचता है कि ठीक है मुझे ये काम करना होगा, चाहे मजबूरी में ही सही, मगर वो अब मेरा पेशेंट है। वो ये सोच के अपना काम करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि अब इवनिंग का टाइम हो गया है और फिर मतलब कि जान को जो एड्रेस दिया गया था वो उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। वो देखता है कि वो जो घर है वो काफ़ी बड़ा है, उस मतलब कि उसके मुकाबले एक घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिर वो वहाँ पे जाता है। फिर वो मतलब कि वॉचमैन होता है उनसे बोलता है अंदर जाने के लिए। तो वो बोलता है कि आप कौन? तो बोलता है कि मेरा नाम डॉक्टर जान है और मैं यहाँ पे मिस्टर वांग यीबो के ट्रीट करने के लिए आया हूँ। और फिर बोलता है कि ठीक है सर आप जा सकते हैं अंदर। फिर वो अंदर जाने के लिए वो अलाउ कर देता है। फिर वो अंदर जाता है तो मतलब कि लैंसचन और लैनकुरन लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं। तब लैंसचन उन्हें देखता है तो बोलता है कि डॉक्टर जान आप यहाँ पे? फिर बोलता है कि हाँ वो मैं जिस पेशेंट की आपने बात की थी मैं उनसे मिलने आया हूँ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ एक बार। फिर बोलता है कि मगर आपने तो मना कर दिया था ना। फिर बोलता है कि हाँ मैंने मना कर दिया था, मगर मिस्टर वैन वान ने मुझसे फोर्स किया, मतलब मुझसे प्लीड किया और फोर्स किया, तो मैंने उन्हें की रिक्वेस्ट मान ली। तो वो ऐसे बोलता है कि और अब मैं उन्हें ट्रीट करना चाहता हूँ। तो बोलता है कि थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी ब्रदर को ट्रीट करने के लिए बोल दिया। तो बोलता है कि इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपनी जॉब जानता हूँ, आप प्लीज़ मुझे उस पेशेंट से मिलाइए। फिर बोलता है कि हाँ। फिर वो मतलब कि लैंसचन उसे उस मतलब कि वांग यीबो के रूम में लेके जाते हैं। बोलते हैं कि आप देखिए प्लीज़। फिर वो मतलब कि अंदर जाने के लिए बोलते कि वो जान बोलता है कि आप यहीं पे रहिए, मैं अकेले अंदर जाना चाहता हूँ। कहता है कि ठीक है। तो फिर जान अंदर जाता है। वो देखता है कि एक पर्सन बिल्कुल शांत और बेजान होकर बेड पर लेटा हुआ है, उसकी आंखें खुली हुई है मगर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता जब जान अंदर जाता है। फिर वो जान वहाँ पे जाता है और उस पर्सन को देखने लगता है। फिर वो उस पर्सन से वो बात करने लगता है बिल्कुल नॉर्मली। हेलो मिस्टर वांग यीबो, मेरा नाम डॉक्टर सावजान है और मैं आज से आपका डॉक्टर हूँ, पर्सनल डॉक्टर, और मैं आज से आपको ट्रीट करूँगा। फिर मतलब कि यीबो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता उसकी बातों पे। फिर बोलता है कि वैसे मैंने सुना है कि आपका एक बेटा भी है और मुझे उसके टेक केयर के लिए भी यहाँ पे बुलाया गया है, क्या आप मुझे उसका रूम बता सकते हैं? तो फिर मतलब कि वो अभी भी कुछ भी नहीं बोलता। तो बोलता है कि ठीक है आप मुझे मत बताइए, मैं खुद ढूंढ लूँगा, वैसे कि मुझे एक बार आपको चेक करना है। तो फिर वो ऐसे कह के उसे चेक करने लगता है। फिर वो अभी भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो जो भी पर्सन मतलब कि जान जो भी कर रहा है वो उसे करने देता है। फिर अब जान उससे अच्छे से मतलब कि चेक कर लेता है और फिर वो सारी डिटेल्स अपनी डायरी में लिखने लगता है उस पर मतलब कि ईवो से रिलेटेड। फिर अब मतलब कि वो बाहर आता है उस रूम से। फिर वो लैंसचन वहीं पे खड़े होते हैं। फिर बोलते हैं कि आपने चेक कर लिया? फिर बोलते हैं कि हाँ मैंने चेक किया है और मैंने उसकी कुछ मतलब कि कुछ टेस्ट भी आपको मतलब कि मैं लिस्ट दे दूँगा, आप प्लीज़ उनकी टेस्ट करवा लेना। फिर बोलता है कि ओके सर, ओके डॉक्टर मैं करवा लूँगा। फिर बोलता है कि वो मैंने सुना था उस बेबी के बारे में, क्या आप मुझे उस बेबी के रूम में भी लेके जा सकते हैं? मुझे उसे भी चेक करना है। फिर बोलता है कि हाँ। फिर वो मतलब कि लैंसचन उसे आयन के रूम में लेके जाते हैं। फिर वो मतलब कि जान उन्हें अगेन वहीं पे खड़े रहने के लिए बोल देता है कि मैं अकेले जाके पेशेंट से मिलना चाहता हूँ। तो फिर मतलब कि लैंसचन बोलते हैं कि हाँ। फिर जान अंदर जाता है, वो देखता है आयन को। तो मतलब कि आयन अपने आप ही मतलब कि एक जगह पे बैठा हुआ होता है अपने खिलौनों के आगे और वो उन खिलौने से खेल रहा होता है, बस उन खिलौनों की ओर देख रहा होता है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है और उन्हें हाथ में पकड़े हुए होता है। फिर जान जाता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। फिर वो बोलने लगता है वाओ ये खिलौने तो कितने सुंदर है। फिर बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे पास भी ऐसे ही खिलौने थे बचपन में, पर आपको पता है मैं मतलब कि जब मेरे पेरेंट्स थे ना वो मेरे लिए ऐसे ही खिलौने लेके आते थे बहुत सुंदर सुंदर, पर फिर बाद में वो मुझे छोड़ के चले गए, वो स्टार बन गए, फिर मेरे लिए ऐसे खिलौने कोई भी नहीं लेके आया। पर आपके पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, क्या आप मुझे इनमें से कोई एक खिलौना दोगे? तो फिर मतलब कि आयन उसकी ओर देखने लगता है। फिर बोलता है कि
आपको खिलौने चाहिए? फिर बोलता है हाँ मुझे खिलौने चाहिए, क्या आप मुझे अपना खिलौना दोगे? तो फिर आयन बोलता है कि हाँ आप ले लीजिए आपको जो भी चाहिए। फिर वो बोलता है क्या मैं ले लूँ? फिर बोलता है कि हाँ आपको जो भी चाहिए आप ले लीजिए। फिर मतलब कि उनमें से एक खिलौना जान उठा लेता है। फिर बोलता है कि क्या मैं ये ले लूँ? फिर आयन उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि नहीं नहीं ये मुझे मेरी मम्मा ने दिया है, मैं आपको ये नहीं दूंगा। फिर बोलता है कि ओके तो ठीक है, मुझे कोई भी खिलौना नहीं चाहिए, बस आप मुझे बताओ कि आपकी मम्मा आप मुझे अपनी मम्मा के बारे में बताओ, आप उनसे बहुत प्यार करते हो? तो फिर बोलता है मतलब कि आयन बोलता है कि हाँ मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, पर पता है मामा मुझे छोड़ के चली गई, वो ऐसे बोलने लगता है। फिर मतलब कि विंग बोलता है अच्छा कहाँ छोड़ के चली गई? फिर वो मतलब कि आयन बोलता है कि डायना ने कहा था कि मामा गॉड के पास चली गई, मामा स्टार बन गई। फिर मतलब कि आयन रोने लगता है ये कह के, तो मतलब कि विंग उसे गले लगा लेता है और वो उसे मतलब कि बस उसके फोrehead पे टैप टैप करने लगता है, उसे कुछ भी नहीं बोलता। फिर आयन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि मम्मा मुझे छोड़ के चली गई, मम्मा कभी नहीं आएगी, ऐसे बोल बोल के वो रोने लगता है। फिर विंग उसे मतलब कि रोने देता है, वो जितना रोना है उसे रोने देता है। फिर मतलब कि आयन बहुत देर तक रोता है और मतलब कि सिसकी लेते लेते वहीं पे सो जाता है। फिर मतलब कि जान की गोद में सो जाता है। फिर जान उसे उठाता है और उसे उसके बेड पे ले जाके सुला देता है। फिर वो बाहर आता है। फिर मतलब कि लेंस्टेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि आयन रो रहा था आपने मतलब कि फिर वो मतलब कि जान उसे शांत कर देता है और बोलता है कि आप प्लीज़ शांत हो जाइए और ये आपकी गलती है। जब आयन की मदर की डेथ हुई थी तब आपको उसे चुप नहीं कराना चाहिए था, आपको उसे रोने देना चाहिए था। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, उनके मन से जब तक वो पेन निकलता नहीं है तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। आपको उन्हें तभी उसका पेन निकाल देना चाहिए था, उसे रोने देना चाहिए था, मगर आप लोगों ने उसे रोने के लिए मना कर दिया, उसे शांत कर दिया। शायद इसी वजह से वो अपनी मतलब मम्मा के खोने के पेन में अभी तक है। तो फिर मतलब कि शिनचैन बोलता है कि हाँ जब से आयन को पता चला कि उसकी मम्मा नहीं है वो तब से रोया नहीं। फिर बोलता है कि हाँ यही आप लोगों की गलती थी। उस बच्चे ने भी अपनी मम्मा की यादों को अपने दिल में इस तरह समा के रखा है कि उसे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन होती है कि उसकी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर मतलब लेंस्टन बोलता है कि थैंक यू कि आपने आयन को कंसोल किया। तो बोलता है कि नहीं ये मेरी जॉब है, और वैसे भी वो मतलब आयन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और अब वो मेरा पेशेंट नहीं है, वो मैं बस उसकी केयर करूँगा, वो कोई पेशेंट नहीं है, उसे कुछ भी मतलब उसे कोई बीमारी नहीं है जो अब वो मेरा पेशेंट है। और आप चाहे तो मुझे उसकी मतलब कि मैं यहाँ पे उसकी केयर करूँगा, बस आप मुझे इसकी मतलब कि फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ वांग यीवो का ही ट्रीट करूँगा। तो फिर बोलता है कि नहीं आपकी जो भी फीस बनेगी मैं आपको दूंगा, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज़ आयन और मेरे ब्रदर दोनों का ध्यान रखिएगा। तो बोलता है कि हाँ मैं दोनों का ध्यान रखूँगा। फिर बोलता है कि मैंने मिस्टर वांग यीवो को चेक किया है, वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि उनकी बॉडी फिजिकल फिटनेस मैंने सब चेक की है, वो मतलब चाहे तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं, उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो ज़िंदगी में कभी खड़े नहीं हो सकते। उन्हें बस मोटिवेशन की ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। और उन्हें वो मतलब कि उन्हें बस गिल्ट है इस चीज़ का, शायद उनकी वाइफ के जाने का उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बस इसी चीज़ में वो अंदर ही अंदर दबे हुए हैं, उन्हें बस ओपन अप करना है। फिर मतलब कि लेंस्टन बोलते हैं कि प्लीज़ आपसे जो भी हो सके आप करिएगा, और एंड थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे ब्रदर को ट्रीट करने के लिए मान गए। तो फिर बोलता है कि हाँ मुझे मानना पड़ा। फिर वो ऐसे बोल के बोलता है कि मैं कल अपना सामान लेके यहाँ पे आ जाऊँगा, मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। फिर बोलता है कि हाँ मैं आपके लिए रूम तैयार करा दूँगा। और फिर जान बोलता है कि मैं यहीं से अपने कॉलेज भी जाऊँगा, मुझे अपने कॉलेज को नहीं छोड़ना है। और फिर बोलता है कि हाँ आप जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं, यहीं से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जान ये बोल के वहाँ से अब चला जाता है। फिर लेंस्टन मतलब कि लैंडक्रेन के पास आते हैं और उन्हें सब बता देते हैं कि जान ने क्या बोला है और क्या कहा है। फिर मतलब कि लैंडक्रेन जब सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं बस मुझे इसी बात का डर था कि मतलब कि ईवो को बाद में जाके पछतावा होगा, और अब उसे पछतावा हो रहा है मेरे हिसाब से।
बस वो ठीक हो जाए, मैं उसे इस कंडीशन में नहीं देख सकता। फिर बोलता है कि मैं भी उसे इस कंडीशन में नहीं देख सकता, लेंसटन बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि वेंचिंग ईवो की ज़िंदगी से इस तरह से। वेंचिंग ने ईवो और इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है, और आयन को भी। फिर बोलता है कि हम फिर वो मतलब ये लेंस से बोलते हैं कि अंकल प्लीज़ अब आप सो जाइए, मैं जानता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा परेशान है ये बहुत आयन को लेकर, मगर अब हम आपको और अपना भी ध्यान रखना होगा। फिर बोलता है कि हाँ। फिर वो मतलब कि लेन को ले जाके सुला देते हैं, और फिर वो अपने रूम में जाके सो जाते हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट डे भी हो जाता है। तो सुबह ही 10 बजे सुबह 10 AM पे उनकी घर की बेल रिंग होती है। जब उस वक्त सब मतलब कि लेंसटन लेन के साथ लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि जान कब आएंगे। वो जान का ही वेट कर रहा होता है। फिर तभी बेल रिंग होती है, तो मतलब कि एक मेड जाके खोलती है, और वहाँ पे डॉक्टर जान थे। तो फिर मतलब कि जान अंदर आता है, और वो उन लोगों को गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर लेंसटन और लेनकुरैन भी उससे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि मैंने आपके लिए रूम मतलब लेंसटन बोलता है कि मैंने आपके लिए रूम तैयार करवा दिया है, मैं आपका रूम दिखा देता हूँ। फिर बोलता है कि हाँ। फिर वो उसी मतलब कि जान को उसका रूम दिखा देता है। जान अपना सामान वहीं पे रखता है। फिर बोलता है कि मुझे अब मतलब कि मैं अभी जाके एक बार मिस्टर वांग यीवो को चेक करना चाहता हूँ। फिर बोलता है कि हाँ। फिर जान वांग यीवो के रूम में जाता है। फिर वो मतलब कि जब जान वांग यीवो के रूम में जाता है, तो वो देखता है कि ईवो को उसके कुछ अल्फ़ा सर्वेंट चेंज करा मतलब कि बात लेके चेंज कराने में हेल्प करा रहे हैं। तो फिर वो उन्हें देखता है कि वो उसके ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हैं। फिर वो चेंज करके मतलब कर देते हैं। फिर मतलब कि जान उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जान ईवो को देखता है और उससे बात करने लगता है, मगर ईवो मतलब कि ईवो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। जान उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, और उसके बारे में बात करने लगता है, और उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछता है, मगर ईवो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तो फिर जान एक मेड को ऑर्डर देता है कि वो ईवो के लिए खाना लेके आए, ब्रेकफास्ट लेके आए, क्योंकि ईवो ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होता है। फिर वो मेड जाती है और मतलब ईवो के लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है। फिर मतलब ये जान ने उसे बोला था कि 2 पर्सन का ब्रेकफास्ट लेके आए। फिर वो पर्सन मतलब वो लेके आ जाती है वो मेड। फिर जान उसे मतलब ईवो की ओर बढ़ाता है खाने को, बोलता है कि लो ये तुम्हारे लिए खाओ। फिर मतलब कि ईवो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो बस सामने की ओर देख रहा होता है, वो खाने की ओर भी नहीं देखता। मतलब कि जान उसे बोलता है कि खा लो, खाने से कुछ मतलब कि बुरा नहीं होगा, इसमें जहर नहीं है। फिर मतलब कि जान ईवो तब भी रिएक्ट नहीं करता। फिर जान उस बॉल को लेता है और वो ईवो की ओर बढ़ाता है, बोलता है कि खा लो। फिर मतलब ईवो तब भी रिएक्ट नहीं करता। फिर बोलता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं खाना तो ना खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो ऐसा कहकर खुद खाने लगता है। बोलता है सच में खाना काफ़ी डिलीशियस बना है, वैसे भी मैंने इतना अच्छा खाना सुबह सुबह नहीं खाया है। फिर वो ऐसा बोल के खाने लगता है। फिर बोलता है तुम्हें पता है हर दिन सुबह सुबह मुझे मतलब कि खुद खाना बनाना पड़ता है और खुद खाना पड़ता है, और फिर सुबह सुबह मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, उसके बाद मुझे अपने जॉब पे जाना पड़ता है। ऐसा करके जान उसे अपनी डेली रूटीन के बारे में बता रहा होता है। फिर वो बोलता है तुम्हें पता है कि जब तक मैं खाना नहीं बनाता तब तक मुझे खाना नहीं मिलता, और तुम्हें यहाँ पे खाना बनाया मिल रहा है, तो फिर खा लो, इतनी नखरे क्यों कर रहे हो। फिर वो ऐसा बोल के उसे खाना खाने के लिए बोलता है, मगर ईवो तब भी नहीं खाता। बोलता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगती है। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें लगता होगा कि मैं एक छोटा सा नाजुक सा ओमेगा हूँ, तो मैं बहुत कम खाता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। सब लोगों को ऐसे ही लगता है कि मैं बहुत कम खाता हूँ, इस वजह से तो मैं नाजुक सा हूँ, पर मैं तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ। और वो ऐसा बोल के ईवो को दिखा के सब खा रहा होता है, और वो मतलब कि ईवो का और खुद का दोनों का खाना खा जाता है। फिर जब वो खा जाता है बोलता है कि सच में बहुत अच्छा था। फिर वो बोलता है कि मैंने तो तुम्हारा भी खा लिया। फिर बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें नहीं खाना था। फिर वो मेड को बुलाता है और उस ट्रे को वहाँ से ले जाने के लिए बोल देता है। फिर वो बोलता है कि चलो अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत खाना खा लिया, तो मैं तो जा रहा हूँ थोड़ी देर घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ। वैसे भी अभी मॉर्निंग हो रही तो काफ़ी अच्छा मौसम भी है। फिर वो बोलता है और मेरे हिसाब से मुझे आयन को भी लेके जाना चाहिए ना, वो भी काफ़ी वक्त से बाहर नहीं निकला है, मैंने सुना है। फिर वो ऐसा बोल के बोलता है कि तुम यहीं पे वेट करो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो आयन के रूम में जाता है। वो देखता है कि आयन मतलब कि
अपना खाना खा के वहीं पे लेटा हुआ होता है, वो कुछ भी नहीं करता। फिर आयन मतलब कि विंग आयन के पास जाता है और वो उससे बोलता है आयन फिर वो बोलता है कि तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। फिर आयन उससे बोलता है कि आप कौन हो, मैंने कल आपसे नहीं पूछा आप कौन हो। फिर वो बोलता है कि मैं वो हूँ जो जिसे आपकी मम्मा ने आपके लिए भेजा है। बोलता है क्या? तो बोलते हैं हाँ, आपकी मम्मा ने मुझसे कहा था कि मैं उसके आयन का ध्यान रखूँ, तो मैं आपका ध्यान रखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बोलता है कि आप मेरा ध्यान रखोगे? बोलता है कि हाँ, क्यों, आपकी फैमिली भी तो आपका ध्यान रखती है। मैंने सुना है कि आपकी अंकल, आपकी दादा, आपकी मतलब ग्रैंडफादर आपसे बहुत प्यार करते हैं। बोलता है कि हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर आपको पता है, जब से मम्मा नहीं रही, मम्मा हमें छोड़ के चली गई, तब से पापा भी मुझसे बात नहीं करते, मुझसे मिलने नहीं आते। वो ऐसा बोलता है। फिर मतलब कि विंग बोलता है अच्छा, कोई बात नहीं, आज हम डाडा से मिलने जाएंगे और हम डाडा के साथ बाहर भी जाएंगे घूमने के लिए। तो फिर मतलब कि आयन बोलता है क्या सच्ची, हम बाहर जाएंगे? आपको पता है मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गया, मुझे भी बाहर जाना है। फिर बोलता है कि हाँ, आज आयन को बाहर लेके जाएंगे और मैं लेके जाऊंगा और आपके दादा भी हमारे साथ चलेंगे। वो ऐसा बोल के आयन को मतलब कि अपने गोद में उठा लेता है और फिर वो मतलब कि आयन से बात करते करते ईवो के पास जाने लगता है। फिर बोलता है कि आयन, वैसे मैं तो आपको अपना दोस्त मानता हूँ, क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? वो ऐसा आयन से बोलता है। फिर आयन बोलता है क्या आप मेरे दोस्त बनोगे, आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे? फिर बोलता है कि नहीं, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? फिर और आपको पता है, मैं जिनसे भी दोस्ती करता हूँ मैं उनसे कभी दोस्ती नहीं तोड़ता। आयन ऐसा मतलब जान ऐसा बोलता है। तो आयन बोलता है कि मुझे भी पसंद नहीं है कि लोग दोस्ती तोड़ देते हैं, तो अगर आप मेरे दोस्त बनोगे तो आयन आपसे कभी दोस्ती नहीं तोड़ेगा। फिर वो ऐसे बोलता है। तो फिर जान बोलता है कि ठीक है, तो आज से हम दोस्त। बोलता है कि आयन बोलता है कि हाँ, आप मेरे दोस्त हो आज से। फिर वो दोनों ईबो के रूम में पहुंच जाते हैं। फिर ईबो मतलब कि अब जान ईबो की गोद में आयन को बैठा देता है और उसे व्हील चेयर पे लेके जाने लगता है। फिर ईवो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। फिर मतलब आयन ने ही अपनी डैड को हक कर लिया होता है और फिर बोलता है कि डैडा, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो रोने लगता है आयन ईवो को गले लगा के। फिर जब ईवो ये देखता है कि उसका बेबी रो रहा है, तो मतलब कि ईवो अपने हाथ को उसके हाथ पे रख देता है और उसे मतलब कि हक करना चाहता है, मगर वो उसे हक कर नहीं पाता। फिर वो मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा होता है, वो उसकी आंखों से आंसू आते हैं, पर वो आवाज़ कुछ नहीं निकालता। तो मतलब कि जान उसके आंसू पोंछ देता है और वो उससे बोलता है कि वो तुम्हारा बेटा है, उसे टाइटली हक करो। और वो उसके दोनों हाथों को जोड़ देता है और फिर ईवो आयन को हक करता है। फिर आयन भी उसे बहुत ज़्यादा हक करता है टाइटली। और फिर मतलब कि वो लोग बाहर आ जाते हैं घर से। तो मतलब जान आयन को बोलता है कि आयन भी आओ। फिर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर ईवो को एक हाथ से व्हील चेयर आगे करके लेके जा रहा होता है। फिर देखिए आयन बोलता है कि मैं ले जाऊंगा डाडा को। फिर वो नीचे उतरने की जिद करता है। तो फिर जान उसे नीचे उतार देता है और उसने एक साइड से ईवो की व्हील चेयर को पकड़ लिया होता है और वो उसे धक्का दे रहा होता है। फिर मतलब कि वो लोग ऐसे चलते चलते पार्क में आ जाते हैं। फिर आयन और जान वो दोनों ईवो को धक्का दे रहे होते हैं और घुमा रहे होते हैं। फिर मतलब कि जान इन सबको मतलब कि आयन और ईवो से बोल रहा होता है कि ये जगह के बारे में, हर जगह के बारे में वो बता रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इस जगह आ चुका हूँ, इस जगह पे मेरी ये यादें, इस जगह पे मेरी वो यादें, वो सब बता रहा होता है अपने पास्ट के बारे में। बचपन में जब वो अपने छोटे फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे खेलने आया करता था, फिर हर जगह के बारे में बता रहा होता है। तो मतलब कि आयन हर बातों को सुन रहा होता है और बोल रहा होता है, मतलब कि रिप्लाई कर रहा होता है जान की बातों का। मगर ईवो उसकी बातों को सुन तो रहा होता है मगर कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और वो बस देख रहा होता है हर जगह को। ईवो मतलब कि ईवो की ऐसी उसके पैरों में ही प्रॉब्लम थी और किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं थी। बस बात ये थी कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। वो डिप्रेस हो गया था क्योंकि उसे इस बात का गिल्ट था कि वेंचिंग की डेथ उसकी वजह से हुई है। उसे हद से ज़्यादा इस बात का गिल्ट था क्योंकि जो पर्सन मतलब कि उसके हिसाब से जो पर्सन हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, उस पर्सन को
कहीं ना कहीं ईवो की वजह से ही उसने खो दिया, उसे इस बात का गिल्ट था। तो फिर मतलब कि अब मतलब कि जान हर चीज़ बोल रहा होता है, फिर वो ईवो को और आयन को एक जगह पे बैठा देता है और फिर वो मतलब कि आयन से बोलता है कि आयन अपने दादा का ध्यान रखना, मैं अब भी आता हूँ आप लोगों के मैं आइसक्रीम लेके। फिर मतलब कि आयन से जान पूछता है कि आप कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम खाओगे। तो फिर आयन बोलता है कि मैं पर दादा तो बोलते हैं कि आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। फिर उससे दांत खराब हो जाते हैं। फिर जान नीचे झुकता है और उससे बोलता है कि कुछ नहीं होता, कभी कभार आइसक्रीम खा लेनी चाहिए, उससे माइंड बहुत अच्छा होता है। फिर बोलता है सच्ची आप भी खाते? फिर बोलता है कि हाँ मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तब भी खाता हूँ और मुझे तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हें पता नहीं मेरा जब भी मूड ख़राब होता है ना मैं डब्बा भर भर के आइसक्रीम खाता हूँ। फिर बोलता है कि सच्ची आइसक्रीम खाने से सब ठीक हो जाता है? फिर बोलता है कि हाँ, और हम सब बातें भूल भी जाते हैं। मैं आना आपके लिए कौन आइसक्रीम लेके आऊँगा, पर अब बताओ आपको कौन सी फ्लेवर की खानी है? तो फिर जान मतलब कि ईवो बोलता है सॉरी आयन बोलता है कि मुझे तो नहीं पता, आप बताओ। फिर बोलता है कि ठीक है मैं अपनी पसंद की आइसक्रीम आपके लिए लेके आता हूँ। फिर वो ईवो से पूछता है कि तुम्हें कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम खानी है, पर ईवो अगेन कोई रिप्लाई नहीं करता। तो फिर बोलता है कि ठीक है मैं अपनी पसंद की आइसक्रीम तुम दोनों के लिए लेके आता हूँ। फिर वो जाता है और 3 आइसक्रीम लेके आता है। एक बनाना फ्लेवर थी और एक चॉकलेट फ्लेवर और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। फिर वो जाता है और बनाना फ्लेवर वो ईवो को देता है और चॉकलेट फ्लेवर वो आयन को देता है और एक मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वो खुद के लिए रख लेता है। मगर ईवो उस आइसक्रीम को नहीं पकड़ता और वो मतलब कि नहीं खाता। तो फिर मतलब कि आयन बोलता है कि दादा तो नहीं खा रहे। फिर जान उसे देखता है, फिर बोलता है कि आयन बेबी आप अपनी आइसक्रीम खाओ, फिर और आपके दादा को मैं खिला देता हूँ। फिर वो अपनी मतलब कि जान अपनी आइसक्रीम खाने लगता है और फिर वो साइड मतलब कि अपनी आइसक्रीम को साइड में रखता है और फिर वो मतलब कि ईवो की आइसक्रीम पकड़ता है और उसे मुँह खोलने के लिए बोलता है। फिर मतलब कि ईवो मुँह नहीं खोल रहा होता है। फिर मतलब कि जान बोलता है हाँ मुँह खोलो। फिर वो मगर फिर भी ईवो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। फिर जान आयन की ओर इशारा करता है। फिर आयन उसे बोलता है दादा मुँह खोलो ना। फिर मतलब कि अब ईवो आयन की ओर देखता है और फिर वो मुँह खोल देता है। फिर जान उसे मतलब कि उस आइसक्रीम को खिला देता है। फिर ऐसे ही करके जान उसे आइसक्रीम खिलाता है और वो खुद की भी खाता है और फिर बाद में वो आयन और ईवो को घुमाता है और भी ज़्यादा। फिर वो आयन और ईवो को लेके आ जाता है घर पे और उस वक्त दोपहर हो गई थी, तो वो उनके लंच का टाइम हो गया होता। तब जान ईवो को उसके रूम में लेके जाता है और फिर वो उसे मतलब कि चेंज करवाने के लिए कुछ अल्फा सर्वेंट को बुलाता है कि उसे चेंज करने के लिए। तो फिर वो लोग उसकी ड्रेस वगैरह चेंज कर देते हैं और फिर मतलब कि उस वक्त में जान आयन को उसकी ड्रेस चेंज करवाने के लिए लेके चला गया था और वो खुद भी अपनी बात लेके उसने ड्रेस चेंज कर ली थी। फिर वो उन दोनों को लेकर नीचे आता है और मतलब कि उनके लिए लंच बनाने के लिए बोल देता है सर्वेंट को और फिर वो उनसे मतलब कि उन्हें डिटेल बता देता है कि कैसा खाना वो ईवो के लिए बनाए। फिर वो वैसे ही खाना ईवो के लिए बना के लेके आते हैं, ईवो और आयन के लिए। और फिर जान भी उन्हीं के साथ लंच करता है। तो फिर ईवो अभी भी नहीं खा रहा होता है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। फिर जान उससे बोलता है क्या तुम्हें मेरी हाथों से अगेन खाना है? अगर खाना है तो तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से दोबारा खिला सकता हूँ। वैसे भी तुम मेरे पेशेंट हो और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इतना काम कर सकता हूँ। फिर मतलब कि ईवो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वो अगेन बैठा हुआ होता है। तो फिर जान को गुस्सा आता है और फिर होता है कि ठीक है अगर तुम्हें मेरे हाथों से खाना है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेबी सिटिंग करने और मैं एक साथ 2 बच्चों की बेबी सिटिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं आयन को खिला रहा हूँ तुम्हें भी खिला सकता हूँ। फिर वो मतलब कि बीच में बैठ जाता है और मतलब पहले वो साइड में बैठा हुआ था मगर अब वो बीच में बैठ जाता है दोनों के और वो पहले एक बाइट आयन को खिलाता है और फिर उसी स्पून से वो ईवो को भी खिलाने लगता है। वो उसे मुँह खोलने के लिए बोलता है मगर ईवो मुँह को नहीं खोलता है। तो फिर मतलब जान को गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ जोर से टाइटली पकड़ लेता है। बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं लग रहा, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और मतलब कि मैं यहाँ पे अपनी जॉब के लिए आया हूँ। तुम मुझे अपने इलाज करने के पैसे देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मुझे खरीद लिया है। जो मैं कहता हूँ वो चुपचाप करो, ये तुम्हारे लिए ही है। वो ऐसा बोल के उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है। तो फिर मतलब कि ईवो भी अपना मुँह खोल देता है, वो कुछ भी आर्गूमेंट नहीं करता। वो बस जान की ओर एक बार गुस्से से देखता है। वो ये सोचता है कि ये पर्सन क्या है आज मतलब कि
इससे पहले भी काफ़ी डॉक्टर आए मगर कभी किसी ने उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। वो मन में ही ऐसा सोचता है, फिर वो खाने लगता है। फिर मतलब कि जान अब वो मतलब कि वो फिर ये काम करके सब उसके रूम में ईवो को रेस्ट के लिए लेके जाता है और फिर वो मतलब कि उसे लेटा देता है और फिर वो उसकी पैंट को खोलने लगता है। फिर मतलब कि ईवो शॉक होता है, वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर मतलब कि जान बोलता है ओहो फर्स्ट टाइम, तुमने कुछ बोला तो कम से कम, तो ऐसे तुमसे बात करनी है। तो फिर मतलब कि ईवो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो ऐसे बोलता है। तो फिर ईवो जान बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, भूलो मत। फिर बोलता है कि और वैसे भी मैं बस तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ, तुम भूल रहे हो तुम्हारी लेग्स में प्रॉब्लम है और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो बस मैं तुम्हारी लेग्स के लिए यहाँ पे आया हूँ। तुम्हें खड़ा करना है, यहाँ तुम्हें पे तुम्हारे पैरों पे खड़ा करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो मतलब कि ये बोलता है कि तो क्या तुम्हें मेरी पैंट निकालना ज़रूरी है, तुम इसे ऊपर भी तो कर सकते हो। फिर बोलता है कि तुम्हारी पूरी लेग्स में प्रॉब्लम है। फिर बोलता है कि मुझे चेक करने दो। फिर वो उसकी मतलब कि ईवो कुछ नहीं बोलता और फिर वो लेट जाता है। फिर जान उसकी मतलब कि पैंट को निकाल देता है और फिर वो मतलब कि फिर वो उसकी थाई तक ब्लैंकेट को रख देता है और फिर उसके नीचे मतलब कि पैरों में उसकी मसाज करने लगता है, ऑइलमेंट लगाता है और काफ़ी मतलब कि थोड़ा गर्म करके तेल को लगाता है और उसकी पैरों की नीचे की साइड मसाज करने लगता है। कुछ पुरानी मतलब कि जो डॉक्टर की पुरानी तकनीक होती है उन्हें आजमाता है कुछ नीडल्स के साथ। और फिर मतलब कि वो ऐसी करके ईवो को ट्रीट करने लगता है। फिर ईवो की मतलब कि ईवो को फील तो नहीं हो रहा होता है पर उसे अच्छा लगता है। फिर वो वहीं पे सो जाता है। फिर जान उसकी ओर देखता है, बोलता है ये तो सो गया। फिर वो मतलब कि उस ब्लैंकेट को उसके पूरे ऊपर करके वहाँ से चला जाता है आयन के पास। फिर वो मतलब वो आयन के साथ थोड़ा खेलता है और फिर वो मतलब कि आयन को भी सुला देता है। फिर उनके मतलब कि अब ऐसा करके टाइम बीत जाता है और उनके डिनर का टाइम आ गया होता है। फिर डिनर पे लेंसटन और लेंग्रेन भी आ जाते हैं। लेंसटन की खुद की कंपनी है तो वो अपना कंपनी में वर्क करते हैं, मगर वांग यीवो को हमेशा से लॉयर बनना होता है, इस वजह से वो लॉयर का काम करता है। फिर वो लोग आते हैं और डिनर करने लगते हैं। तो फिर और आयन और जान भी उन दोनों के साथ डिनर करते हैं। फिर मतलब लेंसटन जान से सब आज के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो जान आज के बारे में उन्हें सब बताता है। और फिर लेकिन वो लोग देखते हैं कि आयन भी जान के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो उन्हें हाँ ये लगता है कि हाँ जान परफेक्ट डॉक्टर है, उनके परफेक्ट डॉक्टर है ईवो और आयन के लिए। फिर मतलब कि लेंसटन जब आए थे तब उन्होंने मेड से पूछा था ईवो के बारे में कि उसने लंच किया या नहीं। तो मेड से सब बताया था कि कैसे मतलब कि वांजी ने जान ने उसे धमका के लंच करवाया था। तब मतलब कि लेंसटन थोड़ा शॉक भी हुए थे और हैप्पी भी हुए थे कि उनका ब्रदर इतने दिनों से ढंग से कुछ खाना खाया नहीं है, आज कम से कम उसने खाना खाया। तो अब वो प्रेजेंट में सोच रहे होते हैं कि आयन के लिए भी जान बिल्कुल परफेक्ट है, वो उसे अच्छे से संभाल सकता है। तो वो सोचते हैं कि मैंने बिल्कुल सही सोचा कि जान एक बेस्ट डॉक्टर है। तो फिर वो बोलते हैं कि मतलब जान से पूछते हैं कि ईवो डिनर नहीं करेगा। तो बोलता है कि ईवो अभी सो रहा है और वैसे भी मैंने उसे आज थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कराई थी उसकी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और उसकी मसाज भी की थी, तो उसे फ़िलहाल अभी रेस्ट करना चाहिए, मैं बाद में उसके लिए डिनर ले जाऊंगा, आप लोग कर लीजिए। फिर देखिए ठीक है। फिर वो लोग डिनर कर लेते हैं। फिर जान ईवो के लिए डिनर लेके जाता है। फिर ईवो को वो जगाता है और उसे डिनर करवाने लगता है। फिर ईवो भी इस बार बिना कोई मतलब बिना किसी बात के डिनर कर लेता है। और फिर मतलब कि जान उसे ड्रेस पहनाने में उसकी हेल्प करता है, मतलब कि उसने उसकी पैंट्स को उतारा था, उसे पहनाने में वो उसकी हेल्प करता है। और फिर वो उसे गुड नाइट बोल के वहाँ से चला जाता है और उसे ढंग से सुला के गुड नाइट बोल के वहाँ से चला जाता है। और वो उसके रूम में एक अलार्म रख देता है और वो उससे बोलता है कि तुम जब भी इस बटन को प्रेस करोगे तो ये अलार्म मेरे फ़ोन में बजेगा और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी उसको रिगार्डिंग, और आज से तुम्हारी हर चीज़ मैं ही करूँगा। तुम्हें रेडी करने से लेकर बात कराने तक हर चीज़ मैं ही करूँगा। तो वो बोलता है क्या? बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और अब से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हारी हर चीज़ में हेल्प करूँगा। और बोलता है कि ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हें जब भी किसी ज़रूरत हो तुम उस बेल को बजा सकते हो। तो फिर
जान ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है और फिर जान अपने रूम में जाके लेट जाता है। और फिर वो आज की बातों की मतलब कि वो याद करने लगता है कल से लेकर अब तक की बातों को। जब मतलब कि वेनलुआ ने जब उसे यहाँ पे आने के लिए फ़ोर्स किया था तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसे लगा था कि ना जाने वो पेशेंट कैसा है मतलब कि जो मतलब कि हॉस्पिटल नहीं आना चाहते और उसकी वजह से जान को वहाँ पे जाना पड़ रहा है। फिर जब जान ने मतलब कि ईवो को देखा था तब मतलब कि जान को ईवो बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि ईवो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। तो मतलब कि इतना हैंडसम और हॉट अल्फा उसने नहीं देखा था। वो बस यही सोच रहा था, मगर उसने वो एक डॉक्टर है ये उसने ध्यान में रखा था और वो उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, अपने एक्सप्रेशन को नहीं दिखाया था। फिर उसने तय कर लेता कि हाँ वो ईवो को ठीक करेगा। और फिर अगले दिन से वो ईवो को ट्रीट करने के लिए आने लग गया था। और फिर उसने आज ईवो का मतलब कि देखा कि ईवो कितना ज़्यादा ज़िद्दी भी है। और फिर मतलब कि ईवो को जब उसने खाना खिलाया तो उसका फेस जैसा बना वो सब देख रहा था। फिर ताकि मुझे इस पर्सन को ठीक करना होगा। और फिर वो सोचने लगता है कि इसकी वाइफ की डेथ के बारे में। फिर बोलता है कि मैंने पूछा नहीं कि इसकी वाइफ की डेथ हुई कैसे, वो ऐसा सोचता है। तो फिर बोलता है कि छोड़ो ना, मुझे इससे क्या लेना देना, वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, बस मैं इसे पेशेंट को ठीक करने आया हूँ, वो ऐसा बोल के सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है कि ईवो मतलब कि जब जान ईवो के रूम में आता है तो वो देखता है कि आज ईवो मतलब कि पहले ही उठ चुका है। वो बहुत जल्दी आज जान ईवो के रूम में आया था 6 बजे। तब उसने देखा था कि ईवो पहले ही उठ चुका है। फिर वो आता है और ईवो को मतलब कि लेके जाता है बात कराने के लिए, क्योंकि उसने ही बोला था कि वो ईवो की हर चीज़ में हेल्प करेगा। तो ईवो बहुत ज़्यादा मतलब कि अनकम्फर्टेबल फील करता है कि जान एक ओमेगा है, वो एक अल्फ़ा, और वो ईवो उसके साथ जा रहा है। तो फिर वो उससे बोलता है कि नहीं मैं खुद कर लूँगा, वो उसे अंदर आने नहीं देता। फिर बोलता है कि मतलब जान उसे बोलता है कि तुम भूल रहे हो कि मैं भले ही एक ओमेगा हूँ, मगर मैं फ़िलहाल एक ओमेगा नहीं, एक डॉक्टर के रूप में तुम्हारे सामने हूँ। और एक डॉक्टर को अपने पेशेंट से मतलब एक पेशेंट को अपने डॉक्टर से कुछ भी नहीं, और मुझे यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कराने के लिए ही लेके आए हैं। तो फिर ऐसा कह के ईवो से जानू से फोर्सफुली अंदर लेके जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है उसके पर्सनल काम में, उसके मतलब कि बात वगैरह में। फिर मतलब कि जब जान ईवो को बात दिला रहा था तब ईवो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके कान रेड हो रहे होते हैं और उसे मतलब कि थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होता है कि फर्स्ट टाइम किसी ने उसे ऐसा देखा है। फिर वो बोलता है कि वो अपने सर को हिलाने लगता है। फिर बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो। फिर मतलब कि जान उसे बात करा देता है और फिर वो उसे लेके बाहर आता है और उसे मतलब कि ड्रेस चेंज कराने में उसकी हेल्प करने लगता है। फिर मतलब कि अंडर पैंट्स वगैरह ईवो ने ही अब खुद पहन लिए थे किसी तरह से, और बाकी सारी चीज़ें जान ने उसे बनाने में हेल्प करी थी। और फिर जान उसे बोलता है कि अब से तुम मतलब कि जो भी मैं तुमसे बोलूँगा तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी अगर तुम्हें ठीक होना है तो। फिर मतलब कि ईवो से बोलता है कि अगर मुझे ठीक ना होना तो। फिर उससे बोलता है तो फिर तुम्हारे पास चॉइस है, मैं आज अब इस वक्त यहाँ से जा सकता हूँ। अपने अंकल और अपने ब्रदर को तुम ये बात बोल दो कि तुम्हें ठीक नहीं होना है। फिर ईवो अपना सर नीचे कर लेता है। फिर उससे बोलता है कि हाँ तुम ये बात बोल दो। फिर बोलता है कि क्या तुम ये बात बोल पाओगे, क्या तुम अपने ब्रदर और अपने अंकल से बोल पाओगे कि वो जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो उनका ब्रदर उनका नेफ्यू करना ही नहीं चाहता, वो अपने पैरों पे कभी खड़ा होना ही नहीं चाहता। तोड़ दो उनकी उम्मीदें। क्या सिर्फ तुमने ही अपनी मतलब क्या सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुमने अपने पैर खो दिए तो तुम्हें ही बुरा लग रहा है। क्या उन लोगों को नहीं लगता तुम्हें इस कंडीशन में ऐसा बुरा मतलब कि ऐसा देख के उन लोगों को बुरा नहीं लगता। वो भी चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ पे मतलब कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो। किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती। और तुम्हें क्या लगता है इस सिचुएशन में तुम्हारा बेटा तुम्हें देख के खुश होगा, वो क्या सीखेगा तुम्हें देख के कि उसे लगता होगा कि उसकी डैड कितने कमज़ोर है। क्या तुम अपने बेटे को नहीं देखते, उसने भी तो अपनी लाइफ की सबसे प्रीशियस चीज़ खो दिया है, उसने अपनी मदर को खो दिया है, मगर फिर भी वो हैप्पी रहने की कोशिश करता है। वो क्योंकि वो तुम्हें सैड नहीं देखना चाहता। उसे पता है, उसे एहसास है उस छोटे बच्चे को भी कि अगर वो सैड फील करेगा, वो दिखाएगा तुम्हें कि वो अपनी मदर को याद करता है, तो उसे पता है कि तुम भी अपनी वाइफ को याद करोगे। इस वजह से वो तुम्हें ये फील नहीं कराता कि वो अपनी मदर को याद करता है। ओके थैंक्स गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।